हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो ओटी के अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही आज जो है हमारे पास जो सेट मैंने खोला है वो है हाइड्रोसिल का सेट है, यानी जो हाइड्रोसिल का जो ऑपरेशन किया जाता है उसका हम जो है आज सेट के बारे में बताएँगे। क्या क्या सामान की आवश्यकता होती है इस सेट के लिए और कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होता है वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास है किडनी ट्रे। किडनी ट्रे जो है किडनी की आकृति की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं किडनी ट्रे। इसके अंदर क्या होता है, जैसे हाइड्रोसिल का जो ऑपरेशन होता है तो उस दौरान जब चीरा लगने के बाद जो अंदर की जो फ्लूइड निकलता है तो उसको यहाँ पे इसके अंदर रखने के लिए। इसके साथ ही जो आप देख सकते हैं ये है हमारे पास बाउल, ये इसको बोलते हैं बाउल, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, बिटाडीन जो सॉल्यूशन होता है वो अपनी इसके अंदर ले करके रखते हैं। इसके साथ ही यहाँ देख सकते हैं ये है गोज पीस। गोज पीस का यूज़ तो आपको पता ही है, ठीक है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये है स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर कैसे होता है, बीच में से देख सकते हैं एक छेद सा है और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये स्पंज होल्डर आपका होता है। इसको स्पंज होल्डर का काम क्या होता है, जो स्पंज है या फिर जो गोज पीस है उसको इस प्रकार से होल्ड करने के लिए, और होल्ड करने के बाद जो एरिया को क्लीन करना होता है उस एरिया को क्लीन करके आप जो है इसकी सहायता से क्लीन करते हैं ना, होल्ड करने के काम आता है। इसको इसीलिए बोलते हैं स्पंज। स्पंज यानी जो स्वाब वगैरह होता है या फिर जो गोज पीस होता है, और होल्डर, होल्डर यानी होल्ड करने के, ऐसे इसको बोलेंगे स्पंज होल्डर। तो ये इसका काम हो गया। इसके साथ ही हम बात करें दोस्तों सेकंड नंबर पे, ये है नाइफ होल्डर। इसको क्या बोलेंगे, नाइफ होल्डर बोलेंगे। ये 2 नंबर के आते हैं, एक 4 नंबर और एक 3 नंबर। इसके अंदर 22 नंबर, 23 नंबर और 24 नंबर के ब्लेड यूज करते हैं, और एक आता है 3 नंबर का। यहाँ पे आपको 4 नंबर अभी वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर और 3 नंबर। 3 नंबर वाला जो होता है उसके अंदर 11 नंबर और 15 नंबर की ब्लेड हम लगाते हैं, और 4 नंबर वाले में 22, 23 और 24 नंबर की जो ब्लेड है इसमें लगाते हैं। ब्लेड को कैसे लगाया जाता है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो एक तो ये है तरीका, हाथ से आप डायरेक्टली कैसे लगा सकते हैं। देख सकते हैं कि ये यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको जो है ब्लेड को ऐसे धीरे धीरे करना है और इसको लग गया। ये इस तरह से जो है ब्लेड लगाते हैं, और निकालने का जो तरीका है वो क्या है वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वाला जो एरिया है इसको देखिए ऐसे पकड़ना होता है, ऐसे निकाल दिए। लगाने का तरीका ठीक है, लगाने का इसको ऐसे करके लग गया ये। निकालने का कैसे होगा, इसको लेना है आर्टरी फोर्सेप को, इसको पकड़ना है और ये निकलना है। इस प्रकार से जो है बीपी ब्लेड को आप निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आर्टरी फोर्सेप, इसको बोलते हैं आर्टरी फोर्सेप। तो ये हमारे पास जो है कर्व मुड़ी हुई है ना, कर्व है इसका मतलब, इसको बोलेंगे कर्व आर्टरी फोर्सेप। कर्व आर्टरी फोर्सेप की पहचान देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसमें जो है लाइनिंग सी लाइनिंग अंदर में बनी हुई रहती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्लेम करने के लिए, ठीक है, ऐसे होता है। और तो इसको जैसे अपनी जो आर्टरी वगैरह होती है, जैसे कि कोई ऑपरेशन अपन जब करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे आर्टरी से ब्लड, आर्टरी यदि रप्चर हो गई है तो उसको वहाँ पे इसको क्लेम करने के लिए काम आता है ना। इसके साथ ही बहुत सारे लोग इसको टिश्यू पकड़ने के लिए भी यूज़ करते हैं। ऑपरेशन के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी आर्टरियाँ लगी होती हैं, लेकिन मेन जो काम होता है जैसे कि इसका नाम है आर्टरी। आर्टरी मतलब आर्टरी को पकड़ने के लिए फोर्सेप यानी फोर्सेप, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो अपनी आर्टरी है उसको क्लेम करने के लिए, ताकि यदि ब्लीडिंग हो रही है, वो रप्चर हो गई है तो उसको ब्लीडिंग को रोका जा सके, हीमोस्टेसिस किया जा सके। इसके साथ ही जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको भी पकड़ा जाता है इससे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है बेवकोव। क्या है ये, बेवकोव है। बेवकोव की देखो इस तरह से संरचना बनी हुई रहती है, इसको हम क्या बोलेंगे, बेवकोव बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, ये है एलिस। एलिस देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से आपका इसका मुंह रहता है, ठीक है। यानी मुंह पे जो है थोड़े हल्का चपटा सा रहता है, और साथ में ये जो है हल्के जो टिथ की तरह यहाँ पे संरचना इसमें दिखाई दे रही है, और यहाँ भी इसका क्लेम रहता है, देख सकते हैं। तो ये जो है सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के काम आती है। क्या करने के काम आती है, सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करने के काम में आती है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये है आर्टरी फोर्सेप। कौन सी आर्टरी है, ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट मतलब सीधी है, तो ये सीधी आर्टरी फोर्सेप है ना। तो देख सकते हैं इसकी संरचना में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल दाने मतलब जो लाइन से बनी हुई है अंदर में, कुछ इस प्रकार की जो है आपकी आर्टरी फोर्सेप होती है। ये स्ट्रेट आर्टरी है, और अभी मैंने आपको जो दिखाई ये वाली जो है ये कर्व आर्टरी। कर्व इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कर्व में है, यानी मुड़ी हुई है। उसके बाद हम बात करें, देख सकते हैं ये है नीडल होल्डर। इसको क्या बोलेंगे, नीडल होल्डर। नीडल होल्डर की पहचान मैं आपको बता दूं। नीडल होल्डर का काम क्या होता है, जैसे अपन सूचरिंग जब करते हैं
तो सूचरिंग के दौरान नीडल को यहाँ पे होल्ड करके जब अपन जो टाँका लगाते हैं उसको टाँका को लगाया जाता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि भाई ये नीडल होल्डर है कि स्टेट आर्टरी फोर्सेप्स, कैसे पहचानेंगे? तो नीडल होल्डर के अंदर देख सकते हैं आप, अंदर में जाके देखोगे तो अंदर में जो है डिम पड़ा हुआ है, यानी गड्ढा सा पड़ा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको? तो ये जो डिम पड़ा हुआ है इसको आपको पहचान करके देखना है कि ये आर्टरी फोर्सेप है या फिर नीडल होल्डर। नीडल होल्डर के अंदर ये जो गड्ढा है ये बना हुआ रहेगा, है ना। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये है टूथ फोर्सेप और एक आता है नॉन टूथ फोर्सेप, ठीक है, देख सकते हैं इसमें दांत है, टूथ यानी दांत हो गए, इसमें दांत नहीं है, इसलिए इसको टूथ फोर्सेप कहते हैं, इसको नॉन टूथ फोर्सेप कहते हैं। जो स्किन पे जब अपने स्टिच वगैरह लगाते हैं तो स्किन को ऐसे होल्ड करके उसके अंदर नीडल होल्डर, जो अपना नीडल होल्डर होता है उसके अंदर जो सूचर रहता है आपका, इस प्रकार से पकड़ करके इसको ऐसे लगाया जाता है ना। तो ये आपके तरह से स्किन को होल्ड करने के काम में आ गया। इसके साथ ही सॉफ्ट टिश्यू वगैरह को पकड़ने के लिए आपकी ये होगी नॉन टूथ हो गई, ठीक है। इसके साथ ही देख सकते हैं सीजर, ये है फाइन सीजर, है ना, फाइन कर्व सीजर, कर्व है यानी मुड़ी हुई है, फाइन मतलब बिल्कुल पतली सी है, ठीक है। ये फाइन कर्व सीजर है, जैसे ऑपरेशन वगैरह करते हैं उस समय जो अंदर की जो सीट वगैरह की जो लेयर है उसको हल्का हल्का काटने के लिए, हालांकि ब्लेड का यूज भी करते हैं, लेकिन कई बार होता है डॉक्टर जो अपनी सीजर है उसका भी यूज करता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये तो है सीजर, यानी जो कैंची जिसको अपन बोलते हैं, इसको बोलेंगे सीजर, जो अपने सूचर लगाया उसको कट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये है, इसको बोलेंगे रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर का मतलब होता है दोस्तों रिट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए ये घाव है, ये बीच में से घाव है, अब इसको इस तरह से अपने को इसको कुछ करना है, आप इसको रिट्रैक्ट करके देख सकते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये रिट्रैक्ट करने के काम आता है, इसलिए इसको रिट्रैक्टर बोलते हैं, है ना। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये है, इसको बोलते हैं टाउल क्लिप, है ना। टाउल क्लिप क्या करती है? जैसे टाउल आपने ऑपरेशन के दौरान देखा होगा कि पेशेंट की जब सर्जिकल वॉश हो जाता है, वॉश होने के बाद में उसके अंदर जैसे सीट जो अपनी कट सीट और जो प्लेन सीट अपन लगाते हैं चारों तरफ, जिस एरिया को ऑपरेशन करते हैं वहाँ उस एरिया को छोड़ करके, यानी जो अपनी होल सीट होती है उसको अंदर करके बाकी जो सीट है उसको ऐसे क्लेम करने के लिए इसको टाउल क्लिप इसलिए बोलते हैं, क्योंकि ये जो टाउल होता है, जो अपनी जो ग्रीन सीट होती है, इसको लगाया जाता है। अब अपन देख सकते हैं एक होती है प्लेन सीट। प्लेन सीट मतलब बिल्कुल सिंपल, पूरी प्लेन होती है, इसमें कोई छेद वेद नहीं होता है ना। दूसरी होती है कट सीट। कट सीट मतलब जिसके अंदर कटा हुआ है ना। तो ये क्या करती है कट सीट, यानी ये कट सीट क्या करते हैं, इसे अपन जब खोलते हैं तो ये वाला जो कटा हुआ जो भाग है, जो जिस एरिया का ऑपरेशन अपने को करना है उस वाले एरिया को इसके अंदर ओपनली रखा जाएगा, है ना। जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए नीचे में घाव है तो आप इस वाले एरिया को, ये पूरे गोल वाले एरिया के अंदर जो ऑपरेशन अपने को करना होगा वो ओपन करेंगे, तो इसके अंदर क्या होती है कट सीट बोलेंगे इसको। इसके साथ ही आप देख सकते हैं ये जो है इसको बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा का क्या काम होता है? जैसे मान लीजिए कोई आप जब ऑपरेशन कर रहे हैं उस दौरान क्या होता है कि ब्लीडिंग वगैरह हो रही होती है, तो उसको शो करने के लिए, ठीक है। तो ये सब टेट्रा का यूज हो गया, ये बाउल का यूज है। तो ये सब सामान की आवश्यकता होती है आपको जब हाइड्रोसिलेक्टोमी का ऑपरेशन अपन करते हैं। तो इसमें से कितना कितना आइटम चाहिए होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है दो स्पंज होल्डर रखे हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए कि बाई चांस यदि गिर जाता है, मान लीजिए एक आप कर रहे थे लेकिन करते करते छूट गया, हाथ से फिसल गया, तो दो आपके पास स्पंज होल्डर, 6 यहाँ पे आपके पास आर्टरी कर्व आर्टरी फोर्स है, ठीक है। 6 आपके पास एलिस फोर्स है, एक नीडल होल्डर, एक टूथ, एक नॉन टूथ फोर्स है, एक बेबकॉफ, 2 सीजर, एक फाइन और एक नॉर्मल वाली, और एक दूसरा जो है रिट्रैक्टर, है ना। रिट्रैक्टर का यूज बहुत कम होता है, लेकिन आपको रखना है, ठीक। नहीं भी होगा तो भी काम हो जाएगा। इसके साथ देख सकते हैं ये है टावल क्लिप। तो ये सब सामान रहता है। हालांकि कई डॉक्टर 6 एलिस का यूज़ करते हैं, कई लोग 3 से भी काम कर लेते हैं। तो 3 भी आपके पास रहेगी तो आपको हो जाएगा। अब इसके अलावा ये तो हो गया अपना जो सामान है, यानी जो सेट है, उस सेट के अंदर ये सब सामान होना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा क्या डालना होता है जब ऑपरेशन के दौरान, तो ये जो सीजर है कभी भी सेट के अंदर नहीं बांधते हैं। इनको जो है अपना जो साइडेक्स वाला सॉल्यूशन है उसको अंदर डुबो के रखना होता है, और जब ऑपरेशन हो रहा होता है उस दौरान जो है साइडेक्स सॉल्यूशन से आपको एनएस में वॉश करके इसके अंदर रखना होता है, ठीक। दूसरा जो है ब्लेड, ये ब्लेड आप जब जो सेट तैयार करेंगे उसके बाद आप जो है नई जो खोल करके इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। सब चीज़ें स्टेरल टेक्निक से आपको करनी है। तो दोस्तों सूचर हो गया। तो सूचर में क्या है, एक तो 0 कैटगट 0 नंबर और एक मर्सिल्क 0। तो कैटगट 0 नंबर तो क्या होता है, जो अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसकी सूचरिंग करने के लिए, स्टिच लगाने के लिए, है ना। जो कैटगट होता है वो एब्जॉर्बेबल होता है, तो वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा है मर्सिल्क 0 नंबर, वो क्या करता है दोस्तों, वो सिल्क का होता है। मर्सिल्क सिल्क है, तो वो क्या करता है, स्किन पे अपन जो सूचर लेते हैं वो मर्सिल्क से लेते हैं,
तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी और इसके अंदर अपन क्या डालेंगे, बीटाडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो ज़्यादातर मैंने चीज़ें इस ऑपरेशन के बारे में, हाइड्रोसिलेक्टोमी ऑपरेशन के अंदर क्या क्या सामान यूज होता है वो सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। इसके साथ ही कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम आता है वो भी मैंने आपको बताया। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पर जरूर से दबा लें। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपको आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ।